नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको कई बार लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ है, पागल है, और मैं आपको बोलता हूं कि वो आदमी वो जानता है वो क्या कर रहा है। 38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है अमेरिका के ऊपर। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया लोगों की जेबों में, जो उन्होंने वो बेशक वो उन्होंने वॉर के अंदर लगाया, कुछ भी किया, लेकिन लोगों की जेब में ये पैसा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, अगर मुझे 38 ट्रिलियन डॉलर का लोन वापस करना है तो मुझे डाके मारने पड़ेंगे। और डाके ना तो कहीं किसी कंट्री के ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है लोगों के अकाउंट के ऊपर, जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर वो डाका मारने वाला है। वो कैसे? वो है डॉलर की प्राइस को क्रैश करवाने के बाद ये डाका लगेगा। और मैं समझाऊंगा बड़े सिंपल वे में ये हो क्या रहा है और हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि हम इस फॉल जो आने वाला है इसके ऊपर हम अपने आप को बचा सकें। आपको मालूम है कि पिछले 4-5 महीने से मैं लगातार बोलता रहा कि गोल्ड सिल्वर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल हाई थे तब भी मैंने बोला था ये क्रैश करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्राइस ऊपर जाएगी। तब भी हल्का सा करेक्शन आया था, उसके बाद आपने देखा दोबारा से कि जनवरी एंड में भी यही काम हुआ था। अब दोबारा से बोल रहा हूं, गोल्ड गिरने वाला नहीं है, डॉलर गिरेगा। क्यों? क्योंकि रीजन है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर की प्राइस गिर जाए, और जब गिरेगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, यानी कि आपके जेब से पैसा निकाल कर ले गए। अब सोच के देखिए, आपको लगेगा यार गवर्नमेंट में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पागल हो गया है, उसने अपना जो कंट्रोल है वो लूज हो गया है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ भी चीज़ भाई एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, यही प्लान है। मैं बार बार बोलता हूं, तीसरी बार बता रहा हूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ नहीं है, वो बिजनेसमैन है। कई बार उसकी कंपनियां डूबी हैं, उसके बाद वो अपने कंपनीज को वापस ले आया। वो पूरी कंट्री को भी उसी तरीके से वो चला रहा है एंड ही अंडरस्टैंड समथिंग। जो ये होता है हार्वर्ड के प्रोफेसर्स जो पढ़ने लिखने के बाद दोबारा से इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, वो ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अमेरिका को अपने डेट से अगर वापस बाहर निकलना है, उसे अपने डॉलर की वैल्यू को बर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती फ्रॉम इकोनॉमी, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सब कुछ लूज करने वाले हैं। आप पैनिक में आ जाते हैं बहुत जल्दी। आप देखते नहीं हैं कि पूरी ये सीन क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। अब ये जो आप मोमेंट है, ये मोमेंट है जो जिसको मैं बोलता हूँ कई बार ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर ऑफ योर लाइफ। ये या तो आपकी जेब में से निकल के किसी और की जेब में जाएगा, अगर आप मैथमेटिक्स को नहीं समझते, या किसी की जेब से निकलकर आपकी जेब में ये पैसा आ सकता है। सारी चीजें समझाऊंगा आपको डिटेल के अंदर कि करना क्या है और क्या नहीं करना। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हर चीज वैसे ही हुई है जैसे बताई थी? जब बताया था आपको कि अपनी स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाली है, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए, इंडिया का आउटलुक पॉजिटिव होने वाला है। अब कईयों ने सुन लिया मेरी बात, कईयों ने नहीं सुना, आपकी मर्जी है। अब आते हैं डॉलर के ऊपर। नंबर्स देखिए। पहली बात यह है कि हम सबको मालूम है कि जो डेट है अमेरिका के ऊपर वो बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है कभी आपने सोचा है? मैं आपको क्वांटम बताता हूं कि एक एक आदमी, बच्चा, औरत, कोई भी है जो अमेरिका में, सबके ऊपर 1-1 लाख डॉलर का कर्जा है। 1 लाख डॉलर का मतलब हो गया 90 लाख रुपए। यानी कि एक फैमिली के अंदर अगर 5 लोग हैं तो 4.5 करोड़ रुपए का लोन, अभी बच्चा जन्मा है उसके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए का उसकी फैमिली के ऊपर लोन पड़ गया। ये कभी भी वापस नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब 4.5 करोड़ का आपने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। ये पर फैमिली बता रहा हूं। अगर गवर्नमेंट का देखें, यूएसए की गवर्नमेंट का, वो हर रोज 3.5 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पे कर रही है। 3.5 बिलियन डॉलर पर डे। अब ये वापस कैसे होगा? नहीं हो सकता। जो पैसा पूरे कंट्री की तरक्की के लिए लगना चाहिए था वो जा रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट में, वो जा रहा है बिल्कुल वॉइड, खत्म। अब ये जो मैथमेटिकल ट्रैप है, इसमें से आप बाहर कैसे निकलेंगे? उसके 3 ही तरीके हैं, वो आपको भी मालूम है। एक है कि जो डेट आपने लिया है आप बोलो यार मैं वापस नहीं कर सकता, ये 38 ट्रिलियन डॉलर मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं वापस नहीं कर सकता हूं। यानी कि आपने बोल दिया कि अमेरिका दिवालिया हो गया, अब नाक कट जाएगी गोरों की, वो ये बोल नहीं सकते। दूसरा है कि अब ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स जो है, क्योंकि जो अगर आपने बोल दिया कि मैं दिवालिया हो गया तो ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स आ जाएगा, ये आप होने नहीं देंगे। दूसरा एक और है कि आप जो अपनी स्पेंडिंग है उसको कम कर लीजिए, उसके लिए आपको टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा।
दोनों चीजें ही पॉलिटिकल सुसाइड है। कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी ये काम नहीं कर सकता। यानी कि अब आपके पास तीसरा ऑप्शन रह गया और चौथा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास हो तो मुझे लिख देना, आई विल लर्न फ्रॉम यू। अब ऑप्शन तीसरा कौन सा है? वो है इन्फ्लेशन, पहली बात। दूसरा, अपने करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसको डीवैल्यू करना। और तीसरा है उसके अंदर, प्लान के अंदर, कि आप मनी को प्रिंट करते जाइए आंखें बंद करके। अब आप सोच के देखिए, जो नया इनका आरबीआई का, आरबीआई बोल दिया, फेडरल बैंक का जो चीफ बना है, उसने क्या इंडिकेशन दिया है? वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, पैसों डॉलर को और प्रिंट करेगा, यानी कि डॉलर को और ज्यादा ये वर्थ जीरो करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे यार वर्थ अगर कम होगी उसका फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा, सपोजिंग आपकी जेब में आज $100 है, $100 में आप $100 की चीज खरीद सकते हैं, लेकिन कल को जब इसकी डिवैल्यूएशन होगी आपको उसी चीज को खरीदने के लिए आपको $150 लगेंगे। आपके हाथ में पैसा रहेगा नहीं, या उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि आप बोलेंगे यार मैं कमा तो रहा हूं लेकिन मैं खरीद कुछ नहीं सकता। यही चीज होती है कि डॉलर की वैल्यू को वो कम करने वाले हैं। नाउ ये करने से फायदा क्या होगा? ट्रंप को मालूम है कि वीक डॉलर का मतलब है गुड बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे अमेरिका से, पहली बात। आपकी परचेजिंग पावर कम होगी लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स वापस आएंगे, और साइड इफेक्ट एक ही है, आपका परचेजिंग पावर आप नहीं खरीद सकेंगे। इनडायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। बोला यह कि टैक्स कट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स लगा दिया, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अपने $38 ट्रिलियन को पूरा करने के लिए या पे ऑफ करने के लिए आपकी जेब से पैसे निकाले जाएंगे। पहली बात है, बड़ा सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का फंडा है, जो अमेरिका कर रहा है भारत भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, सारी कंट्रीज करती है। नाउ मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हो आपको पता लगेगा। मैं 3 इंस्टेंसेस आपको 30-35 सेकंड में आपको बताऊंगा क्या हुआ था। 1971 प्रेसिडेंट निक्सन आए, उन्होंने बोल दिया कि जो गोल्ड का स्टैंडर्ड है इसको मैं खत्म करता हूं, ये टेम्पररी खत्म कर रहा हूं, ताकि उसके बाद दोबारा से हम गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएंगे। आज टाइम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 55 ईयर्स, लेकिन आज भी उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को दोबारा से नहीं लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? डॉलर की जो वैल्यू है तब से लेकर अब तक 87% परचेजिंग पावर उसकी कम हो चुकी है। जो जिनके पास कैश पड़ा हुआ था, जिनके पास 1971 में सपोजिंग किसी के पास $1,00,000 था, आज $1,00,000 की वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जो 1971 में $1,00,000 की वैल्यू थी, आज देख लीजिए उसके बराबर कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जिन्होंने कैश रखा हुआ था अपने पास वो गरीब हो गए, लेकिन जिन लोगों ने एसेट्स खरीदा था, यानी कि जिन्होंने 1971 में उसी $1,00,000 का अगर किसी ने गोल्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, वो अमीर हो गए। पहली बात, 1985 प्लाजा अकॉर्ड आपको याद होगा, तब भी क्या हुआ? वर्ल्ड का बिगेस्ट एक जो रीसेट है डॉलर का वो किया गया, सबने मिलकर डॉलर को वीक करना शुरू कर दिया, डॉलर क्रैश हो गया, स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज होनी शुरू हो गई। हिस्ट्री में हमेशा ही ये करते हैं, जब जब इन्होंने किसी चीज को पुशअप करना होता है ये डॉलर की प्राइस को नीचे करते हैं। अब जो पहले था जहां पर चीजें हुई, इस बार डेलिब्रेटली ये डिवैल्यूएशन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, जो एसेट्स हैं वही प्राइस उसकी बढ़ेगी, गोल्ड सिल्वर बढ़ने वाला है, डॉलर नीचे आने वाला है। वॉरेन बफे ने भी बोल दिया कि ये जो काम किया जा रहा है ये आर्टिफिशियली ये करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं। नाउ ये तो हो गया क्यूज जो मैंने आपको बताने थे कि क्यों बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है। नाउ ये आपको इफेक्ट कैसे करता है? ये तो ग्राउंड हो गया कि क्या हो रहा है, अब इफेक्ट कैसे करता है? ये है वेल्थ ट्रांसफर का मैकेनिज्म। मनी मूव करेगा कहां से? जो तो लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पैसों को उन्होंने बैंक में रखा हुआ है, एफडी बनाई हुई है कि चलो इंटरेस्ट आ रहा है इसमें से, ये वहां से निकलकर जो वेल्दी लोग हैं ये उनके पास जाएगा। यानी कि अगर आपने कैश को रखा हुआ है, आपने एसेट्स को नहीं खरीदा, आप लूज करते जाएंगे। आप देखिए भारत के अंदर हमारा जो बैंक का रेट है वो 6-6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे वो उससे भी ज्यादा है। गवर्नमेंट का नंबर है 3-4% का, लेकिन आप देखिए महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो गवर्नमेंट बोल रही है और जो एक्चुअल मार्केट में जब सामान लेने जाते हैं उनमें फर्क है। जितना बैंक का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, दैट मीन्स यू आर लूजिंग एवरी डे। और डॉलर पिछले साल 11% नीचे आ गया।
रुपए की वैल्यू कितनी नीचे आई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो आप होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है। तो जो आप सेविंग कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है और जो ये पैसे की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है, उतना आपको कम पैसा मिल रहा है। गिरावट तो है 15% की, आपको बैंक दे रहा है 6.5%, आप 10% हर साल लूज कर रहे हैं। तभी बोल रहा हूं कि जो ये था ना फ्री लंच एंड फ्री डिनर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये खत्म हो गया। अब जो वेल्दी लोग हैं वो कभी भी कैश नहीं रखते बैंकों के ऊपर। वो क्या करते हैं, वो एसेट्स को लेते हैं। जब जब डॉलर मरता है, नीचे आता है, तो एसेट्स की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले 5-6 महीने से कि गोल्ड सिल्वर खरीदो। और मैंने बार बार बोला था गोल्ड सिल्वर कौन सा खरीदना है, गोल्ड सिल्वर खरीदना है एक्चुअल एसेट में, ना कि ETF एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि वो पेपर है, इट इज जस्ट लाइक डॉलर, वो गिरेगा ही गिरेगा और उसको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ जब मैं एसेट्स की बात बोलता हूं, एसेट्स खरीदने में क्या होता है कि भाई स्टॉक मार्केट आज की डेट में ये हाई चला गया, ये इल्यूजन है। दे क्रिएट दिस इल्यूजन्स ताकि आपकी जेब से पैसा वो कैसे निकालना है। और भाई पिछले फ्राइडे जब इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इन्होंने गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को नीचे क्रैश करवाया था, उस पर भी धांधली करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही एक केस स्टडी है, आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अभी ये कर क्या रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई अमेरिका के अंदर, रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, गोल्ड ऊपर चला गया, सबको लगता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है। ये बूम नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है कि करेंसी कोलैप्स हो रही है या की जाएगी। इसलिए ये सारी चीजों को जो बूम हो रही है, मनी को मालूम है कि करेंसी मरने वाली है, उन्होंने वहां पर एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब आगे होगा क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी वो आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप खुद डॉलर की प्राइस को वो नीचे लेके आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आइदर यू आर एसेट ओनर या आप करेंसी होल्डर हैं। अगर करेंसी आपने होल्ड करी है, आगे जाकर आपको नुकसान ही नुकसान है। ना जो सेफ है जगह वो कौन सी है, मैं बार बार बोलता हूं, गोल्ड एंड सिल्वर ही दो चीजें हैं जो क्रिटिकल हैं, जो हमेशा ही अल्टीमेटली वो सेफ रहेंगी। और भाई हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर खरीदते थे और हमारे घरों में बर्तन भी सिल्वर के होते थे। वो रीजन था, कई बार बोलते थे यार इस बंदा के ना बुरे दिन आ गए, इसके बर्तन बिक गए। मतलब क्या था, उसने अपने चांदी के जो बर्तन है वो बेच दिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, इसलिए बोलते थे हम लोग कि इसलिए बेचारे के बर्तन बिक गए। अब अगर आपको हेज करना है गवर्नमेंट की जो स्टूपिडिटीज है, जिसको आप बोलते हैं पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, एक ही तरीका है, वो है आपको ये फिजिकल एसेट्स लेने पड़ेंगे। क्यों, सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट कर सकता है, वो पॉलिसीज बना सकता है ताकि हर चीज आपको राइज करती हुई दिखाई दे, लेकिन वो गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते। और मॉडर्न जो वर्ल्ड है या पुराने टाइम पे भी, उसमें सबसे बड़ा जो एसेट है वो हमेशा ही कभी रियल एस्टेट नहीं था, कभी कुछ नहीं था, वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर था। दूसरा एक और चीज बताता हूं, जो बड़े कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि उनके शेयर्स कभी भी नीचे नहीं आते। क्यों, डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है वो भारत में भी काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं। भाई आज अगर डॉलर नीचे जाएगा तो कोई और करेंसी ऊपर जाएगी, तो उनको अगर अमेरिका में कोई नुकसान होगा वो किसी और कंट्री में उसको कवर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये सारे कंपनियां जो अमेरिका की हैं आज भाग भाग के भारत क्यों आ रही हैं, सारे डाटा सेंटर भारत में क्यों खुल रहे हैं? उनको मालूम है कि आगे जाकर इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ने वाली है, दे कैन बुक प्रॉफिट्स इन दिस कंट्री, तभी वो डॉलर को छोड़कर वो आपके पास आ रहे हैं। एनवीडिया है, बाकी कंपनीज है, ये सारे भागकर वो आ रही हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजंस। उनके पास प्राइसिंग पावर है, उनके पास हेज है, नेचुरल हेज फ्रॉम एवरी कंपनी, फ्रॉम एवरी कंट्री। अब ये तो हो गया कि भी कौन से स्टॉक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये हेजिंग है नेचुरल। दूसरा है गोल्ड और सिल्वर। मैं स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं बिकॉज मैं ऐसे घटिया काम मैं करता ही नहीं। नाउ अब आपको अवॉइड क्या करना है, ये तो हो गया क्या करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, अब क्या नहीं करना। डेंजर जोन एक ही है, डेंजर जोन है बैंक में करी एफडी और उसके ऊपर आपको लगा कि यार मुझे फिक्स इनकम आ रही है, या आपने 20 साल के 30 साल के बॉन्ड्स खरीद लिए। दैट इज अ ट्रैप। आपको इनकम आएगी 8% 10% की, लेकिन वैल्यू मैं पहले बता रहा हूं हर चीज की वैल्यू कम होती जा रही है।
प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप्स। ये गारंटेड जो है वो नॉन गारंटेड है, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर कभी भी गारंटेड नहीं रह सकती। दूसरा, ये जो लोग कहते हैं कि यार डे ट्रेडर हैं, मैंने ये स्टॉक ले लिया वो ले लिया, इसकी बजाय ये इतनी वॉलेटिलिटी है, आप पैसे नहीं बना सकते। ये जो बिग बॉयज हैं इनको मालूम है कि कौन सी चीज़ करनी है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया आपको फ्राइडे सुबह मैंने बताया था कि आज शाम को अटैक होने वाला है। आई न्यू दैट देयर इज अटैक विच इज गोइंग टू कम। मुझे लग रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक आने वाला है। मुझे बाद में पता लगा कि यार देवर गोइंग टू अटैक गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रिप्टो। 1 घंटे में $3 ट्रिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने 1 घंटे में, क्योंकि उन्होंने अटैक किया इस मार्केट को और पैसे बना गए। उसके बाद दोबारा से गोल्ड और सिल्वर राइज होने शुरू हो गए। इसलिए बोल रहा हूं, आपको जो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड चाहिए वो आप रख लीजिए। बाकी सारे की एसेट्स आप खरीदना शुरू कर दीजिए। हर महीने थोड़ा सा पैसा एसेट्स में खरीदिए, लगाइए, बिकॉज दिस करेंसी रीसेट, आइदर मनी फ्रॉम योर पॉकेट्स इज गोइंग टू समबडी एल्स, या किसी का पैसा आपकी जेब में आएगा। डिसीजन अब आपका है। स्टॉक मार्केट ये उथल पुथल बना के रखेगा डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अगले 3 साल ये खत्म होने वाला नहीं है। उसे मालूम है कि अगर ये वो काम ये नहीं करेगा तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका को बचाने के लिए पूरे दुनिया में ये उथल पुथल करनी पड़ेगी। और आज अगर आप देखेंगे कि आपने जब एसेट्स बेचे, खरीदे किसने? अमेरिका के बैंक्स ने। वो आपको फोर्स कर रहे थे बेचने के लिए। वो पूरी गेम है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे किया उन्होंने, और आप बेच रहे थे। कितने लोगों ने मुझे बोला कि सर हमने अपने बेच दिया क्योंकि डॉलर बहुत जल्दी से गोल्ड और सिल्वर बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा था। और मैं बार बार बोल रहा था आपको कि यही उनकी स्ट्रैटेजी है। आपको गरीब करना है, आपके परचेजिंग पावर को कम करना है, आपकी एसेट्स को आपकी जेब से निकालना है। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, एसेट्स ऊपर जाएंगी, ऊपर जा भी रही हैं। अगर वो ऊपर जाएंगी तो डॉलर नीचे आएगा ही आएगा। और ये वेकअप कॉल है जिसके लिए मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूं। प्लीज स्टॉप थिंकिंग लाइक अ कंज्यूमर। अब आपको कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं उनकी तरह सोचना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट कभी भी पैसा नहीं रखता अपने पास, वो हमेशा हार्ड एसेट्स वो खरीदेगा। वो कंपनीज को खरीदता है, वो मेटल्स को खरीदता है, वो कभी भी वो बैट नहीं लगाते डिवैल्यूशन के ऊपर। डॉलर नीचे आएगा उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को हेज किया हुआ है। जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उन्होंने प्लान कर दिया कि अब वो डॉलर को क्रैश करने वाले हैं। ये डेलिब्रेट है, ये बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है, वो कर रहा है हर चीज़ अकॉर्डिंग टू अ प्लान। वेल्थ डिसअपियर नहीं हो रही है दोस्तों, वो सिर्फ हैंड्स को चेंज हो रही है। उस दिन आपने लगा हमारी पूरी जो मीडिया थी भारत की, उन्होंने एक ही बात बोली, $3 ट्रिलियन उड़ गया मार्केट से। उड़ा नहीं है, वो सिर्फ आपकी जेब से निकलकर जो आदमी स्मार्ट थे उनके पास वो पैसा पहुंच गया। हमेशा ही ऐसा होता है। एक बार जब मैं यूके में पढ़ रहा था तो हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला कि अगर पूरे दुनिया के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए और इस सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इक्वली, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, आफ्टर 6 months to 1 year वो पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा जिनके हाथ में था, और जिनको दिया गया वो लूज कर देंगे। वाई? बिकॉज जिनके हाथ में पैसा है उनको मालूम है कि आपकी जेब से पैसा निकालना कैसे है। और अब जब अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद इस काम पे लग गया हो तो आप उससे बच नहीं सकते। बचने का तरीका एक ही है, यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू एसेट्स। प्लीज मूव क्विकली बिफोर द मनी मूव्स अवे फ्रॉम यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।